दोस्तों सोचिए, एक देश जहां सरकार पर बहुत ज्यादा कर्ज है, जहां पैसा महंगा होता जा रहा है और करेंसी गिरती जा रही है, और फिर भी उस देश का स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है। लेकिन वहां की करेंसी एक ऐसे लेवल पर आ गई है जहां खतरा गले तक आ गया है, यानी महा मुश्किल की कंडीशन, यानी थोड़ा सा पानी और बढ़ा और सब खेल खत्म। और इसका असर पूरे ग्लोबल मार्केट पर पड़ेगा, यानी अमेरिका, इंडिया, सब पर। तो लास्ट तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा कि मार्केट अब सिर्फ माइक्रो मैक्रो फैक्टर पर चल रहा है। आज हम बात कर रहे हैं जापान की, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं ये वीडियो देखने के बाद पहली बार इन्वेस्ट करने वाला बंदा भी सब कुछ समझ जाएगा और उसे माइक्रो मैक्रो की इंपॉर्टेंस भी समझ में आएगी। जो लोग कह रहे हैं ना कि हमारा पोर्टफोलियो रेड है, ये है, वो है, उनको समझ में आएगा कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं बिना माइक्रो मैक्रो को समझे। बशर्ते बस लास्ट तक देखिएगा, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर लीजिएगा। और अगर आप रहना चाहते हैं दूसरों से आगे तो हमारी यूट्यूब मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बहुत स्मॉल फी में, जहां पर चाहे स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो हो, बुलियन हो, सबके बारे में, मैं क्या ट्रेड कर रहा हूं, कैसे इन्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे क्या थॉट प्रोसेस है, क्या माइक्रो मैक्रो फैक्टर है, क्या स्मार्ट मनी है, सब कुछ बताता हूं। तो सबसे पहले आपको बॉन्ड को समझना पड़ेगा। तो जापान की सरकार जब पैसा चाहती है तो वो लोन लेती है, और इस लोन का पेपर होता है बॉन्ड। आप बॉन्ड खरीदते हो, आप सरकार को उधार देते हो, सरकार आपको इंटरेस्ट देती है, और इस इंटरेस्ट को बोलते हैं बॉन्ड यील्ड। ठीक है, यानी जब बॉन्ड खरीदने वाले ज्यादा तो इंटरेस्ट कम, जब बॉन्ड बेचने वाले ज्यादा तो इंटरेस्ट ज्यादा। बस इतना याद रखना, तो आगे की कहानी आपको समझ में आएगी। और ये कहानी सिर्फ यहाँ की नहीं है, चाहे इंडिया की बॉन्ड यील्ड की कहानी हो, अमेरिका की बॉन्ड यील्ड की कहानी हो, आप इसी तरीके से रिलेट कर सकते। तो अब सवाल है कि जापान में बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ रहा है, राइट? तो जापान में लोग बॉन्ड बेच रहे हैं, इसलिए इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो आप कहोगे क्यों? तो रीजन पहला, सरकार और ज्यादा पैसा खर्च करेगी, ऐसा कहा जा रहा है। जापान की सरकार बोल रही है हम डिफेंस, पेंशन, फैमिली सपोर्ट पे ज्यादा खर्च करेंगे। तो ज्यादा खर्च इक्वल टू ज्यादा लोन इक्वल टू ज्यादा बॉन्ड। और मार्केट बोलता है भाई इतना लोन लोगे तो इंटरेस्ट भी ज्यादा दोगे। दूसरा, सेंट्रल बैंक, जो जापान की सेंट्रल बैंक है, वो पहले जैसा सपोर्ट नहीं दे रही है। जापान का सेंट्रल बैंक है बैंक ऑफ जापान। तो पहले बैंक ऑफ जापान बॉन्ड खुद खरीद लेता था ताकि इंटरेस्ट कम रहे, अब वो धीरे धीरे सपोर्ट कम कर रहा है। तो सपोर्ट कम इक्वल टू बॉन्ड गिरते हैं और इक्वल टू इंटरेस्ट बढ़ता है। रीजन 3, कर्जा ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। जापान पे ऑलरेडी 200 प्लस जीडीपी के बराबर का लोन है, इसलिए इन्वेस्टर बोल रहे हैं भैया रिस्क ज्यादा है तो इंटरेस्ट ज्यादा चाहिए। बात तो सही है ना, बात तो कहीं गलत नहीं है। अब यहां पर सवाल आता है कि जापान की जो करेंसी है येन, वो क्यों गिर रही है? ठीक है, तो देखिए, करेंसी को भी बहुत सिंपल रखते हैं कि दुनिया का पैसा वहां जाता है जहां रिटर्न ज्यादा मिलता है। अमेरिका में इंटरेस्ट ज्यादा, जापान में इंटरेस्ट कम, इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, येन बेच रहे हैं, डॉलर खरीद रहे हैं, इसलिए येन गिरती है। सिंपल, जहां ज्यादा प्रॉफिट वहां पैसा। समझाने का तरीका पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में भी बता दीजिएगा, जिससे आगे वीडियो हम ऐसे ही आसान बताएं तो हमें भी मोरल सपोर्ट मिलता रहे कि हमारी मेहनत सफल हो रही है। अब सवाल, जापान सरकार कुछ करेगी भी कि नहीं करेगी? आंसर करेगी, हमेशा करती आई है। जापान हेल्पलेस नहीं है, बट उसके ऑप्शन बहुत लिमिटेड है, उसमें भी बहुत अनोखी कहानी है। तो पहले हिस्ट्री क्या बोलती है समझ लीजिए। जापान ने पहले भी 1990 के क्रैश में, 2008 के ग्लोबल क्राइसिस में, 2011 के अर्थक्वेक में, 2020 के कोविड में सब हैंडल किया है। कैसे किया है? तो ऑप्शन 1, पैसा छापा। जापान ने 30 साल से यही किया है, इकोनॉमी जिंदा रखी है, प्रॉब्लम को डिले किया है। यानी खाली आप ये कह लो कि बीमारी का इलाज ना किया है, सिर्फ बाहरी दवा डाल 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 प्रॉब्लम को खींचने की कोशिश की है। ऑप्शन 2, करेंसी इंटरवेंशन। जब येन बहुत गिरती है तो जापान मार्केट में डॉलर बेचकर येन खरीदता है। जैसे इंडिया के बारे में भी आपने सुना होगा कि जब करेंसी कमजोर हुई थी तो आरबीआई ने किया था, राइट? तो शॉर्ट टर्म रिलीफ मिलता है, बट लॉन्ग टर्म नहीं। ऑप्शन 3, रूल चेंज कर देना। ये जापान का सबसे फेवरेट वेपन है, रूल को बेंड कर देता है, सिस्टम नहीं तोड़ता है। तो हिस्ट्री बोलती है जापान कॉलेप्स नहीं होने देता, वो टाइम खरीदता है कि मतलब मेरे को टाइम मिले, टाइम मिले, टाइम मिले, ऐसा ही करता आ रहा है। तो सवाल ये कि सब कुछ इतना खराब है फिर भी स्टॉक मार्केट क्यों ऊपर जा रहा है? ये है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। रीजन 1, स्टॉक मार्केट फ्यूचर देखता है। मार्केट सोचता है प्रॉब्लम है, पर सरकार इतने साल से संभालती आई है, संभाल लेगी, इसलिए पैनिक नहीं। दूसरा, येन गिरती है तो कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ता है। जापान की बड़ी कंपनी जो एक्सपोर्ट करती है डॉलर में कमाई करती है, तो येन गिरती है तो प्रॉफिट और बड़ा दिखता है, इसलिए स्टॉक ऊपर जा रहा है। जैसे हमारे इंडियन मार्केट में आपने देखा कि करेंसी कमजोर हुई तो उसको मजबूत करने की कोशिश नहीं की गई। क्यों? क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट रुका हुआ था यूएस से। तो क्या आपको लॉजिक मैंने पहली वीडियो में भी बताया था, और जो सच भी है, लॉजिक नहीं है, जो सच भी है, इससे जो हमारे यहाँ की एक्सपोर्ट कंपनियां थी उनको दूसरे कंट्री में धंधा खोलने की आसानी मिली। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो समझा जा सकता है। रीजन 3,
पैसा बॉन्ड से निकल कर स्टॉक में आता है। जब बॉन्ड इतने रिस्की हो जाएंगे, सबको क्लियर कट पता रहेगा, तो पैसा तो बॉन्ड में डालना मुश्किल हो जाएगा ना, तो बॉन्ड बिक रहा है और पैसा स्टॉक मार्केट में जा रहा है। इसलिए क्राइसिस के टाइम में भी स्टॉक मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जा रहा है। अब रीजन चौथा, क्रैश तब होता है जब कंट्रोल छूट जाए। तो जापान में सरकारें एक्टिव है, सेंट्रल बैंक एक्टिव है, सिस्टम कंट्रोल में, इसलिए मार्केट बोलता है कि भैया अभी हम मैनेजेबल कंडीशन में, तो हम गिरेंगे नहीं। अब यहाँ पर इन्वेस्टर के लिए क्या सीख है, ग्लोबल मार्केट के लिए क्या कंडीशन है, और कौन सा एक ऐसा लेवल है जो बड़ा मुश्किल कर सकता है। तो याद रखिए, न्यूज़ देखकर पैनिक मत होइए, क्वालिटी शेयर पर फोकस करिए, ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए, करेंसी प्लस इंटरेस्ट मूवमेंट को ट्रैक कीजिए। अब इस ट्रैक में कहानी है, आपके सामने एक चार्ट दिख रहा है, यहाँ पर ये 160 का लेवल अगर क्रॉस कर गया और इसके ऊपर बंद हुआ, तो आप डेफिनेटली देखना यूएस बॉन्ड में दबा के बिकवाली दिखेगी, और वो ग्लोबल मार्केट में एक बड़ा मोमेंट क्रिएट कर सकता है, जिस पे आपको नज़र रखनी होगी, और ये हिस्टोरिकल मोमेंट होगा। तो प्लीज़ इस हिस्टोरिकल मोमेंट से पूरा ग्लोबल लेवल पे मामला फंस सकता है। अब ग्लोबल लेवल पे का सेंस यही आया कि अगर मान लीजिए यूएस मार्केट गिरता है, तो थोड़ा इम्पैक्ट हमारे इंडियन मार्केट पे भी होगा। तो यहाँ पर ये माइक्रो मैक्रो से हमें ये समझ में आता है कि चल क्या रहा है, किस तरीके से चल रहा है, किसका इम्पैक्ट हम पर कितना पड़ सकता है। यानी हम पर ज़्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन जो थोड़ा पड़ेगा एटलीस्ट हम उसको समझने के लिए, संभालने के लिए तो तैयार है। वरना टिप्स के पीछे भाग रहे हैं, या हमारा पोर्टफोलियो यूं ही परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये नया पंगा आ जाएगा, तो हम और समझ नहीं पाएंगे कि हो क्या रहा है। लेकिन अगर इन चीज़ों को समझेंगे, तो जो मैंने कहा कि हम क्वालिटी शेयर पर, ग्रोथ शेयर पर, अच्छे फंडामेंटल वाले शेयर पर फोकस करेंगे कि अरे गिरावट में हमें तो क्वालिटी का मौका मिल रहा है, तो हम अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, ना कि पैनिक में पोजीशन बेचने की कोशिश करें, क्योंकि पैनिक तो ऑलरेडी इंडियन मार्केट में चल रहा है। इंडियन मार्केट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग ऑलरेडी पैनिक में बैठे हैं, 1 साल रिटर्न नहीं दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और वहाँ पर ऐसी चीज़ें आती है तो हमें और पैनिक क्रिएट करती है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे वीडियो बनाने का मकसद क्लियर कट समझ में आया होगा कि जापान से मामला कैसे है, वो किस तरीके से कनेक्टेड है, वहाँ पर ये लेवल क्रॉस कर जाएगा तो कैसे हमारे ऊपर भी थोड़ा सा असर दिख सकता है, जिस लेवल को आपको ट्रैक करने की ज़रूरत है, जिसका चार्ट भी मैंने आपको दिखा दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और आप हमारे साथ डीमेट या क्रिप्टो में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारे साथ ओपन करेंगे तो हमें भी सपोर्ट लगेगा कि हम आपके लाइफ में वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, तो आप हमें प्यार दे रहे हैं। और साथ में हमारा मोबाइल ऐप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मुकुल अग्रवाल नाम से एंड्रॉयड और iOS पे है, QR कोड भी यहाँ पर है, जिसमें आपको फ्री लर्निंग वीडियो भी मिलती है, IPO की न्यूज़, स्टॉक मार्केट की न्यूज़, अनलिमिटेड चीज़ें मिलती है, जो आपको रखती है दूसरों से आगे। तो मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए और वीडियो को शेयर करके प्यार दीजिए। थैंक यू।